प्रलय की इन कथाओं में प्रलय कभी अचानक नहीं आता। वह तब आता है जब सभ्यता अपने ही भार से असंतुलित हो जाती है। महाप्रलय की सबसे पुरानी कहानी द एपिक ऑफ गिलगमेश मेसोपोटामिया से बहुत समय पहले की बात है। इतनी पुरानी कि तब नदियां बोलती थीं और मनुष्य उन्हें सुनता था। आप कल्पना कीजिए, मेसोपोटामिया की धरती, ईंटों का नगर, मंदिरों का नगर और मनुष्य के सपनों से बना नगर। उन नगरों के बीच दो नदियां बहती थीं, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, जो जीवन देती थी लेकिन कभी कभी सब कुछ छीन भी लेती थी। मनुष्य धीरे धीरे बढ़ते गए, नगर फैलते गए, आवाज़ें तेज होती गईं। दिन में हथौड़ों की चोट और रातों में उत्सवों का शोर। इतना शोर कि धरती कांपने लगी, इतना शोर कि आकाश तक पहुंच गया। और तब देवताओं की सभा हुई, ऊपर, बहुत ऊपर। कुछ देवताओं ने कहा, मनुष्य बहुत हो गए हैं, उनका शोर हमारी नींद तोड़ता है, धरती अब उन्हें संभाल नहीं पा रही है। बहस हुई और फिर एक निर्णय किया गया। निर्णय कि पानी छोड़ा जाएगा, ऐसा पानी जो नगरों को धो देगा, खेतों को मिटा देगा और स्मृतियां भी, सब कुछ। लेकिन देवताओं में से एक था जो चुप रहा। वह ज़्यादा बोलता नहीं था पर सुनता था। उसका नाम था एया। वह जानता था अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, स्मृति भी मर जाएगी, और बिना स्मृति मनुष्य फिर कभी मनुष्य नहीं रहेगा। तो रात के अंधेरे में एया एक दीवार के पास आया। दीवार के उस पार एक मनुष्य सो रहा था। उसका नाम था उटन पिस्तिम। एया सीधे उससे नहीं बोल सकता था क्योंकि इससे नियम टूट जाते। इसलिए उसने दीवार से बात की। उसने कहा, ओ दीवार, सुनो, एक जहाज बनाओ, संपत्ति छोड़ दो, जीवन बचाओ, बीज बचाओ, जो सांस लेता है उसे साथ ले जाओ। अब जरा रुकिए, सोचिए, अगर आपको यह सुनाई दे तो आप क्या करेंगे? उटन पिस्तम की नींद खुल गई। उसने इसे सपना कहकर टाल नहीं दिया। उसने किसी से सलाह नहीं ली। वह उठा और काम में लग गया। नगर के बाहर उसने जहाज बनाना शुरू किया, बड़ा और मजबूत, कई तलों वाला जहाज। लोग पूछते, यह क्या कर रहे हो? वह बस इतना कहता, एक घर जो पानी पर चलेगा। उसने परिवार को बुलाया, पशुओं को इकट्ठा किया, हर तरह के बीज रखे, और जो कुछ भी जीवन की याद दिलाता था उसे उसने उस जहाज में रखा। और फिर एक दिन आकाश का रंग बदलने लगा। हवा तेज हो गई, बादल टकराने लगे, आकाश फट पड़ा, पानी गिरा, दिन में, रात में, लगातार। नदियां उफन पड़ी, नगर डूबने लगे, मंदिरों की ऊंचाई पानी के नीचे चली गई, जहाज उठ गया, धरती की पहचान मिट गई, दिशाएं खो गई। 6 दिन और 7 रात केवल पानी ही पानी, केवल लहरें, केवल अंधेरा। यहाँ तक कि देवता भी डर गए और आकाश के किसी कोनों में सिमट गए। फिर धीरे धीरे हवा थमी, पानी शांत हुआ, जहाज किसी ऊंचाई से टकराया और रुक गया। उड़न पिस्तिम ने जहाज का द्वार खोला, रोशनी भीतर आई। उसने एक कबूतर छोड़ा, वह लौटा। फिर उसने एक कौवा छोड़ा, कौवा गया और वापस नहीं आया। उट्टन पिस्तम समझ गया, धरती फिर से सांस ले रही है। पानी पीछे हट गया, धरती उभर आई, लोग बाहर आए, पशु बाहर आए, हवा में फिर से मिट्टी की गंध थी। उटन पिस्तम ने देवताओं के लिए अग्नि जलाई, धुआं ऊपर उठा। देवता पुनः इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए था। और तब एक और निर्णय लिया गया। उटन पिस्तिम और उसकी पत्नी को अमर बना दिया गया।
ताकि यह स्मृति कभी न मरे और पानी अपनी जगह पर लौट गया। धरती फिर से बसने लगी, नगर फिर उठे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी मनुष्य ने याद रखी और जहाँ जहाँ वह गया यह स्मृति उसके साथ रही। और जब यह कहानी मेसोपोटामिया से भारत आई तो यहाँ पर यह राजा मनु और विष्णु के मत्स्य अवतार की कहानी बनी। यह कहानी शतपथ ब्राह्मण में, पुराणों में और वैदिक स्मृति में मिलती है। राजा मनु, मत्स्य अवतार, एक नौका और प्रलय की कहानी। जब हम भारत से पश्चिम की ओर चलते हैं तो वहाँ भी बाइबिल में सबसे पुरानी बाढ़ की एक कथा है, नूह और महाप्रलय की कहानी। जब मनुष्य बहुत ही हिंसक और अहंकारी हो गया था, जब वह अपने स्रोत को भूल चुका था, तब ईश्वर ने देखा और दुखी हुआ और फिर आकाश से प्रलय आई और पूरी धरती को पानी में डुबो दिया। नूह ने अपने बनाए गए जहाज में जीवन के चिन्हों को बचाया और धरती पर जीवन फिर से शुरू किया। तो जब हम नूह की कथा सुनते हैं, मनु की स्मृति को याद करते हैं और उटन पिस्तम की कहानी पर ठहरते हैं, तो पहली नज़र में लगता है कि ये तीनों अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग कहानियाँ हैं। पर ध्यान से सुनिए, तीनों में पानी आता है, तीनों में एक चेतावनी आती है, तीनों में एक मनुष्य चुना जाता है और तीनों में मनुष्य दुनिया को नहीं, जीवन की संभावना को बचाता है। प्रलय की इन कथाओं में प्रलय कभी अचानक नहीं आता। वह तब आता है जब सभ्यता अपने ही भार से असंतुलित हो जाती है। उटन पिस्तम के समय मनुष्य का शोर धरती को असहाय हो गया था। मनु के समय संतुलन टूट चुका था और प्रकृति चेतावनी दे रही थी। नूह के समय हिंसा, अहंकार और विस्मृति सामान्य हो चुके थे। अर्थात प्रलय सजा नहीं था, वह परिणाम था। जब हम नूह, मनु और उटन पिस्तम की कथाओं को या ऐसी ही अन्य पौराणिक कहानियों को सिर्फ अतीत की कहानियाँ समझकर सुनते हैं तो वे अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि इन कथाओं का उद्देश्य यह बताना नहीं था कि कभी प्रलय आया था, बल्कि यह चेतावनी देना था कि प्रलय तब आता है जब मनुष्य अपने समय को समझने से चूक जाता है। आज लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटवर्ती शहर धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। और यह सब किसी देवता के क्रोध से नहीं हो रहा, यह किसी आकाशीय निर्णय का परिणाम भी नहीं है, यह हमारे ही जीवन शैली का हिसाब है। ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्यवाणी नहीं, यह वर्तमान की रिपोर्ट है। अब यहाँ एक असहज प्रश्न उठता है, क्या हम भी उसी बिंदु पर खड़े हैं जहाँ कभी उट्टन पिस्तम का नगर था? क्या हम भी उसी अंधविश्वास में जी रहे हैं कि यह सब हमारे समय में नहीं होगा? नूह की कथा में लोग हंसते थे, मनु की कथा में राज्य डूब रहे थे और उटन पिस्तम की कथा में शोर इतना बढ़ गया था कि धरती सह नहीं पा रही थी। और आज हमारी फैक्ट्रियों का शोर है, हमारी उपभोग लालसा का शोर है, हमारी असीम आकांक्षाओं का शोर है। धरती फिर से सुन रही है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब कोई देवता आकर चेतावनी नहीं देगा। अब डेटा बोल रहा है, विज्ञान बोल रहा है, समुद्र बोल रहा है और यह प्रलय अचानक नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा। पहले तट डूबेंगे, फिर द्वीप, फिर शहर और फिर स्मृतियाँ। और तब हम यह नहीं कह पाएंगे कि हमें पता नहीं था। तो फिर अपने मिथकों को ध्यान से सुनिए, अपनी पौराणिक कहानियों को फिर से सुनिए। प्रलय भविष्य में नहीं, वह हर उस क्षण में है जब हम संतुलन तोड़ते हैं। और मोक्ष किसी स्वर्ग में नहीं, वह सह अस्तित्व में है। यदि हम धरती के साथ चलना सीख लें, यदि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सीख लें, तो संभव है कि अगली कथा प्रलय की नहीं बल्कि परिपक्व
मानवता की होगी। और यदि ऐसा नहीं हो सका तो हमारे असंतुलित जीवन को संतुलित करने के लिए महाप्रलय बार-बार आता रहेगा और कहानियाँ दोहराई जाती रहेंगी।